windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 put the gun down. Dropping bodies in the place. हेलो फ्रेंड्स, आप मेरा ये गेटअप देख कर के समझ ही गए होंगे कि मैं आज बहुत सारा काम करने वाली हूँ, क्योंकि आने वाली है होली और होली में बहुत सारा काम होता है और मैं बहुत सारी रेसिपीज़ बनाने वाली हूँ। क्या आपकी हेलो फ्रेंड्स, मैंने ये गंगवाल का मिक्सचर लिया है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका, नो डाउट। अगर आप जो भी चाकुली के मिक्सचर आप घर पे अगर बनाते हैं और इसमें कोई भी अंतर नहीं समझ में आया, इसके मिक्सचर में आपको थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है और वैसे भी चाकुली स्पाइसी ही अच्छी लगती है, तो मैंने इसमें हल्की सी कुछ एक चीज़ें ऐड की थी अपने साइड से। जैसे कि मैंने 100 मिलीलीटर समथिंग इसमें 2 से 3 चम्मच तेल के डाले थे और लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा मैंने भुना जीरा। और इसके जो डो को इतना ज़्यादा आपको स्मूथ एंड इतना ज़्यादा लाइट मारना गुथना पड़ता है कि इतना ये मतलब मुलायम हो जाए कि इसमें एक भी लम्स ना रहे। और ये मारते मारते इसमें सबसे ज़्यादा आपको थोड़ी सी मेहनत आपको इसको मारने में ही लगेगी। एकदम ये सॉफ्ट हो जाना चाहिए, इस हद तक मारना है। एंड देन उसके बाद मैंने इसका जो साँचा होता है उसको बहुत अच्छे से ऑयल करके मैंने बहुत अच्छे से ऑयल लगा लिया था, ताकि इसमें जो भी हम बनाएं चाकुली वो हमारी चिपके ना आटा और इजीली उससे निकल जाए। और पहली बात, आपको आटे को मिक्स इसलिए भी इतने अच्छे से करना होता है क्योंकि जब आप इस साँचे से चाकुली को बनाते हैं तो ये जो आटा है वो उस साँचे में चिपकता नहीं है और ना ही आपकी चाकुलियाँ टूटती हैं। और हमको जिसमें बनाना है उसको हमने भी थोड़ा सा ऑयल लगाकर, जैसे मेरे पास इतना बड़ा कोई सामान था नहीं जिसमें मैं एक साथ चाकुली बना लूँ, तो मैंने 2 प्लेट्स में थोड़ी सी ऑयलिंग करके इसमें मैंने 1 बाय 1 चाकुली के साँचे से जल्दी जल्दी से मैंने चाकुलियाँ बनाई। और विद इन मेरी पूरा जो ये रेसिपी है या फिर चाकुली मेरी जो बनी है वो मैक्स टू मैक्स पूरी चीज़ों को करते करते ये 30 to 45 मिनट्स में ये फटाफट से बनने वाला चीज़ है। क्योंकि त्यौहार जब होते हैं और घर पे अगर नाश्ता ना ही बना तो फिर क्या बना। तो त्योहारों की तो पहचान ही होती है कि हम लेडीज़ घर पे अपने हाथों से प्यारे प्यारे से पकवान बनाते हैं और अपनी पूरी फैमिली को खिलाते हैं। तो इस तरह से हमने तेल को थोड़ा सा अच्छा तेज़ गर्म करके इसमें हमने चाकुली को उसमें डाल दिया और हमारे धीरे धीरे से देखिए इस फॉर्म तक के आने तक के आपको चाकुली को धीमी आंच में सेकना है। और ये जो पैकेट था वो ½ kg का था और ½ kg में भी हमारी बहुत सारी चाकुलियाँ बन जाती हैं और हम इजीली इसे खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनती है। और साथ के साथ मेरे हस्बैंड का ऑर्डर था कि चाय बन जानी चाहिए, क्योंकि हमें जाना था एक और ख़ास काम के लिए, कहीं हमें बाहर जाना था। तो हमें मुझे भी फटाफट से ये सब सारी प्रोसेस मुझे ख़त्म करनी थी और हम निकल गए बाहर। और ये ख़ास काम क्या है ये आपको आने वाले वीडियो में ज़रूर पता चलेगा। तो मेरी आने वाली वीडियो के लिए भी ये मैंने आपको अपडेट दे दिया है। एंड नेक्स्ट डे मैंने बनाया बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस और हेल्दी सा घर का बना हुआ चिवड़ा। तो इसकी प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा इजी है, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, क्योंकि मेरी जो चूड़ा है वो बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स से भरा पड़ा होता है, जैसे मकई, पोहे, और मेरे पास जो जो चीज़ें होती हैं मैं वो सारी चीज़ें उसमें ऐड ऑन कर देती हूँ। तो मेरे पास रखे हुए थे मकई, पोहे, क्योंकि मुझे चूड़े का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मेरे पास उससे रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स भी हमेशा रखे होते हैं। तो उसमें मैंने मकई, पोहे, जो चिप्स थे मेरे मार्केट के, क्योंकि मार्केट के चिप्स जो होते हैं ना वो थोड़े से मोटे से होते हैं, तो ये चूड़े के बहुत अच्छे काम आते हैं। तो मेरे पास ये 1-2 पैकेट्स हमेशा रहते हैं, तो वो थोड़े बहुत बचे हुए थे, तो मैंने उसको भी इसमें फ्राई कर दिया। और साथ में साबूदाने की जो बड़े बड़े से
कहना चाहिए साबूदाना ही होता है एक टाइप का, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि उसे कहते क्या है। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप प्लीज़ समझ जाइए। और फिर उसके बाद ये सब सारी चीज़ों को मैंने फ्राई कर लिया। टाटा संपन्न का मैंने पतला पोहा लिया था, क्योंकि अभी हम रिसेंटली लखनऊ में शिफ्ट हुए हैं, तो हमें अभी यहाँ पे इतना नॉलेज नहीं हो पाया है कि क्या चीज़ें कहाँ मिलती हैं। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हमें क्या चीज़ें कहाँ मिलेंगी। और मैंने ऐसे करके धीमी आंच में पोहे को सेक लिया इस फॉर्म तक कि आपको पोहे को रोस्ट करना है कि वो एकदम से क्रिस्पी हो जाए, इतना क्रिस्पी कि उसमें मतलब कोई नमी ना रहे। अब इस पोहे को फ्राई करने के लिए आपको थोड़ी सी चाहिए होगी हरी मिर्च और थोड़ी सी प्याज। प्याज ज़्यादा नहीं लेना है ताकि पोहे में नमी ना बने, ठीक है। तो हमने इसे सारी चीज़ों को कट कर लिया। थोड़ी सी मूंगफलियाँ रोस्ट करने की मेरी रह गई थी, फ्राई करने की मेरी रह गई थी, तो मैंने उसे भी फ्राई कर लिया। और तेज पत्ता, खड़ी लाल मिर्च, सौंफ और अजवाइन, इन तीनों को भी मैंने साथ के साथ, देखिए इस तरह से मैंने साथ के साथ सब चीज़ों को रख लिया। और फिर मैंने इन सारी चीज़ों से छौंका लगाया। और छौंका लगाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी कड़ी पत्ते। तो मैंने बहुत सारे कड़ी पत्ते ले आई थी और उसमें से उनको वॉश करके मैंने अच्छे से, जो तेल में हमने फ्राई किया था जितना भी सामान, वो मैंने उसको थोड़ा सा छान लिया, क्योंकि जब हम चीज़ें फ्राई करते हैं तो उससे हल्का हल्का सा चीज़ें उस तेल में रह जाती हैं। और थोड़ा सा और तेल को मैंने ऐड किया, क्योंकि चूड़े में तेल होना थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि अगर तेल नहीं होता तो वो थोड़ा सा ड्राई ड्राई लगता है। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ों से छौंक लगा करके धीरे धीरे से कड़ी पत्ते, तेज पत्ता, खड़ी लाल मिर्च, अजवाइन, जीरे, इन सब से छौंक लगा दिया। हरी मिर्च, प्याज और थोड़ी सी धनिया, ये सब चीज़ें मैंने ऐड की तेल में। और प्याज को आपको थोड़ा सा डार्क गोल्डन होते तक के आपको उसको फ्राई करना है। प्याज अगर कच्ची रहेंगी या फिर थोड़ी कम सिकी रहेंगी तो वो आपका चूड़े को नम कर सकती हैं, इसलिए आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपकी जो प्याज है वो थोड़ी सी गोल्डन हो। और फिर गैस को ऑफ करके आपको थोड़ी सी 2 से 3 चम्मच आपको हल्दी और मिर्च पाउडर उसमें ऐड करना है। और फिर जो आपका भुना हुआ जो चूड़ा था उसमें आपको जितनी सारी चीज़ें आपने तैयार की थी फ्राई करके, वो सारी चीज़ें 1 बाय 1 आपको ऐड करते जाना है। को फ्राई किया था उन सबको हल्का हल्का सा क्रश करके, चाहे तो वो चिप्स हो या फिर मकई पोहे हो, इन सबको मैंने हल्का हल्का सा क्रश करके इस चूड़े में मिला दिया था। अब बारी थी मेरे सबसे मेन इंग्रेडिएंट की, जो था मार्केट का थोड़ा सा स्पाइसी मिक्सचर। तो ये मेरे चूड़े पे हमेशा पड़ता है और इससे ही मेरे जो चूड़े का टेस्ट है 4 गुना हो जाता है। तो मैंने इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स किया और
आपने सोचा होगा कि अभी तक ये मैंने नमक तो मिलाया ही नहीं, तो मैं सबसे लास्ट में आधा चम्मच काला नमक और 1 चम्मच मैं वाइट सॉल्ट डालती हूँ, और ताकि मेरा जो नमक का बैलेंस है वो बना रहे। और ये थी मेरी होली की तैयारियाँ। आपकी कैसी रही होली और आप ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको होली के दिन मिलेगा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने किस तरह से अपनी होली की तैयारियां की। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।